फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और आज के इस व्लॉग को हम शुरू करते हैं, जिसके अंदर मैं आप दोस्तों को आज बताने वाला हूं कि भाई यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे इटली की बात हो रही है, क्योंकि इटली एक वो मुल्क है। इस बात को समझ लें कि जो बंदा भी यहाँ इटली के अंदर आता है वो सबसे पहले लीगल होता है, सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसके बाद फिर वो अपने यहाँ पर नौकरी काम को स्टार्ट करता है। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताना है कि अगर आप लोग काम ढूंढते हैं तो आप कैसे घर बैठे भी काम ढूंढ सकते हैं। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि यहाँ पर काम की क्या सिचुएशन है, इटली के अंदर काम की क्या सूरत हाल है। तीसरा पॉइंट ये है इस वीडियो के अंदर कि आप यहाँ पर कितने पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी सैलरी अभी 2025 के अंदर अभी भर रही है, सैलरियाँ भर रही हैं, और कौन कौन सी कैटेगरी है। 30 साल तक के जो लोग हैं वो कौन सा काम कर सकते हैं, और 50-55 साल तक के लोग कौन सा काम कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये आपकी बड़ी ही नेकी है कि हर एक को पता हो कि यार यहाँ यूरोप के अंदर, इटली के अंदर जो लोग भी आते हैं उनकी काम की कौन कौन सी सिचुएशन होती है, कैसे काम मिलता है। पहला पॉइंट ये कि आप इटली के अंदर मौजूद हों, यहाँ पर हों, और एक ऐसे इलाके के अंदर हों जहाँ पर काम रोज़गार लोग हों। जैसे कि इटली के बहुत से फेमस सिटी हैं, मैं आप दोस्तों को बताता रहता हूँ कि ये सिटी है, ये सिटी है और ये सिटी है। ठीक है, मेरे व्लॉग मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होंगे, आप लीगल होंगे, जैसे कि तेसरा संतारिया और आपकी परमेसो से जोड़ना वगैरह काम करने की, यहाँ आपका रजीबूत आपके पास होता है। उसके बाद ये लोग ज़्यादातर कहते हैं जी आपके पास यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए, ये लोग कहते हैं एजेंसियों वाले। लेकिन अगर लाइसेंस ना भी हो तो मैं अपनी बात करता हूँ कि जहाँ पर हम काम करके आए हैं वहाँ पर लड़कों के पास साइकिलें हैं तो वो काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि सिर्फ आपको ज़ुबान आनी चाहिए और आपको ट्रिक आना चाहिए, काम आपको मिल जाता है। बात है जी, काम कौन कौन से मिलते हैं। वो बंदे जिनको हुनर आता कोई ना कोई, उनकी बात नहीं है, वो अपना काम कर लेंगे, वो अच्छे सेटल हो सकते हैं। वो बंदे जिनको कोई काम नहीं आता, जिनकी एज थोड़ी है, मतलब 18, 19, 20 साल से लेकर 30 साल तक हैं, फैक्ट्री के अंदर कारी को यहाँ पर काम है। दूसरा ये कि यहाँ पर आपको काम सिखा भी देते हैं। काम आप कारी को करके पैसे भी कमा सकते हैं, और अगर आप कारी को नहीं करते तो फिर आप कोर्स करके जो भी आप काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इटली के अंदर कोर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैंने भी आज बात की एजेंसी के ऊपर कि मैं कंप्यूटर का कोर्स करना चाह रहा हूँ, और मोलेतिस्ता जो लिफ्टर होता है उसका कोर्स करना चाह रहा हूँ। तो ये मुझे कोर्स करवा दें ताकि मैं किसी अच्छी जगह पे काम कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब आप फ़ारग होते हैं तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास दिन हो कम से कम एक हफ़्ता, इतने घंटे लगाने होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, इसके बारे में सोचते हैं। अब कारिको के अंदर देखें, जिसकी 30 साल तक की एज है, जिन लोगों की भी एज 30 साल, 32 साल, 35 साल, 37-38 साल तक की एज है, वो लोग ये कारिको एक नॉर्मल बात है, फैक्ट्रियों के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट की तरह काम होता है, सुबह और दोपहर की शिफ्ट। कई फैक्ट्री के अंदर सुबह, दोपहर और शाम की शिफ्ट रात भी लगानी होती है, और कई फैक्ट्री के अंदर ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ दिन का काम करना है, जिसको बोलते हैं जुर्नाता। तो मैं ये कैटेगरी आपको बताने लगा हूँ कि ये जो लोग 2 शिफ्टें लगाते हैं सुबह और शाम, उनकी सैलरी निकल आती है 1400 से लेकर 1600 यूरो तक, क्योंकि वो हफ्ते को भी महीने के अंदर 1 या 2 हफ्ता काम करते हैं। ठीक है, जो लोग सुबह दोपहर शाम की ड्यूटी करते हैं, 3 ड्यूटियाँ करते हैं, उनकी सैलरी निकल आती है, जो रात भी लगाते हैं उनकी सैलरी निकल आती है 1700 यूरो से लेके 1800, 1900, 2000 यूरो तक। ठीक होगा, मैंने आपको रात का भी बता दिया कि जो 3 शिफ्टें लगाते हैं, एक महीने के अंदर 3 शिफ्टें होती हैं। अब वो लोग जो सिर्फ जुड़नाता, जिसको दिन का काम बोलते हैं, सिर्फ दिन का काम करते हैं, यानी सुबह 4 बजे काम, आई मीन 4 बजे उठे या 5 बजे उठे, सुबह 6 या 7 बजे काम शुरू किया, किसी जगह पे 6, किसी जगह पे 7, डिपेंड करता है, और आपने शाम को 4 या 5 बजे काम छोड़कर ख़त्म करके घर आ गए। जुर्नाता की ड्यूटी के अंदर, दिन की ड्यूटी के अंदर 1 घंटा तकरीबन हर फैक्ट्री में ज़्यादा लगता है, हफ्ता भी लगाते हैं। इसमें यह है कि अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है किसी जगह पर, लाइक कोई डॉक्यूमेंट रीन्यू करवाना है, कोई और चीज़ करवानी है, वो बड़े मसले बनते हैं।
या आपको छुट्टी करनी पड़ती है या आपको उनसे जद लेनी पड़ती है, पहले बताना पड़ता है। ये मसला है। इसके अलावा ये है कि अगर आप जुर्नाता ड्यूटी करते हैं सिर्फ दिन की, तो इसके अंदर आप 1700, 1800 यूरो, 1900 यूरो तक आप आराम से कमा लेते हैं किसी भी फैक्ट्री के अंदर। अब फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बड़ी बड़ी कमाल की फैक्ट्री हैं, यहाँ पर कुछ इटालियन की फैक्ट्रीज हैं, कुछ गोरों की, अमेरिकन की फैक्ट्रियाँ हैं। हर फैक्ट्री का अपना अपना एक कानून है, अपना अपना एक कहते हैं यहाँ पर सैलरी का सिस्टम है। किसी किसी फैक्ट्री में पैसे ज़्यादा हैं, किसी फैक्ट्री में थोड़े से कम है। तो काम की भी सिचुएशन है। जो लोग यहाँ पर नॉर्मल लक्कर की फैक्ट्री में काम करते हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी सैलरी निकल आती है नॉर्मल, जो मैंने आपको बताई है। एक काम ऐसा है जिसको कहते हैं सालदा तोरे, जिसमें वेल्डिंग का काम है। वेल्डिंग का काम एक अलग काम है। इस काम के अंदर सैलरी बहुत ज़्यादा है। इस काम के अंदर अभी जिस वक्त मैं इस जगह पे चल रहा हूँ ना, या मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक जंगलनुमा जगह है, एक टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है। तो जिस जगह पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ, ये जो शहर है पुर्तोगोरो, यहाँ पे बहुत से लोग बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी हैं यहाँ पर वो 2500 से 3000 यूरो तक कमा रहे हैं। यहाँ पर काम कौन सा करते हैं? सालदा तोड़े, वेल्डिंग का काम। ठीक है, लड़कों ने मस्जिद में बैठ के मुझे बताया कि भाई हम ये काम करते हैं, हमें यहाँ पर आए हुए 6 महीने हुए हैं। तो ये आपको इस वीडियो से ये अंदाज़ा तो हो गया कि यार अगर आप यूरोप के अंदर आते हैं, यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपने ये काम सीखा हुआ है तो आपकी इतनी वैल्यू है। आप पाकिस्तानी कम से कम 6 लाख रुपए जो है ना अपनी जेब में डाल सकते हो। ये आपकी वैल्यू है, ये जो काम सीखने। इसके अलावा इंसान की अपनी हिम्मत होती है। जैसे मैं हूँ, अल्लाह ताला ने कुव्वत बाजू दी हुई है, हिम्मत दी हुई है उसकी ज़ात ने, तो काम कर रहे हैं। वो लोग हमसे काम ले रहे हैं, काम करके हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हुनर कोई नहीं है। अब बात आ जाती है हुनर की। अब आप एक फैक्ट्री में, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूँ। मैं एक फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ यहाँ इटली के अंदर। यहाँ आप आते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, एक ही जगह पर आप टिक के काम करते हैं फैक्ट्री एरिया के अंदर, तो वहाँ आपकी आस्ता आस्ता सैलरी बढ़ जाती है। एक तो वो आपको अपने साथ डायरेक्ट कर लेंगे कि आप हमारे साथ काम करें। दूसरा, आपकी सैलरी आस्ता आस्ता 1500 से 1700, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2500, 3000 तक सैलरी आपकी चली जाती है। टाइम लगता है, 6-7 साल लगते हैं और आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाती है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुसलसल एक ही जगह पर रह कर काम करते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी पक्का हो जाता है और फिर उनको और बहुत से बेनिफिट होते हैं। और साल के एंड पे फैक्ट्री के अंदर ये होता है कि आपको 13वीं और 14वीं तनख्वाह भी मिलती है। कुछ फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 13वीं मिलती है, यानी कि एक बोनस मिलता है आपको साथ। और कुछ फैक्ट्री के अंदर 2 तनख्वाह मिलती हैं, एक दिसंबर के अंदर और एक इस महीने की अप्रैल की 14-15 तारीख को मिलती है। ये बोनस होते हैं, डिपेंड करता है फैक्ट्री के ऊपर आप कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। जो लोग भी इटली के अंदर नए आ रहे हैं और उनको ये मसला आ रहा है कि भाई काम नहीं मिल रहा, आप फ़ौरन से पहले काम के पीछे ना भागें। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले आप यहाँ पर ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखने के बाद आप यहाँ पर कोर्स कर लें, कोई ना कोई छोटा मोटा। कोर्स का फ़ायदा यही है, मैं आप दोस्तों को बता दूं, कि यार आपकी इज़्ज़त होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी। भाई यहाँ पर लोग आपको इज़्ज़त देंगे, जिनके पास जाके काम करेंगे वो आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। बजाय इसके कि इटली के अंदर आकर भी या यूरोप के अंदर आकर भी आपने काम कोई ना सीखा हो और आपको बस मैनू कुछ लभ जे, मैनू किधरे भी ला दो। और फिर जब आप इस तरह से काम करें और आप फिर उधर जो बॉस होता है, जो वहाँ पर सुपरवाइज़र होता है, आप उसके उठाने भी शुरू कर दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से बहुत से लोगों का नुकसान होता है। तो हमारे लोग इसी तरह करते हैं। मैंने अभी भी देखा प्रैक्टिकली, लोग जिनके पास कोई हुनर नहीं है, उनको सिर्फ एक ही हुनर है कि हम उठाएं। ये एक फील्ड की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उस जगह की भी बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर लोग जाते हैं, किसी कैंप में चले गए हैं, किसी और जगह पर चले गए हैं, तो वहाँ वो अपनी जगह बनाने के लिए या अपने आप को महफूज रखने के लिए, बजाय इसके कि अल्लाह से डरें, वो फिर वहाँ के लोगों से डरना शुरू कर देते हैं। तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा। कोशिश ये करें कि आप कुछ ना कुछ सीखें। यूरोप के अंदर कोई भी काम जो है वो कह लें कि वो उम्र की एंड नहीं है किसी भी काम का, कि यार ये अब आपकी इतनी एज होगी कि आप काम नहीं सीख सकते। आज भी हम कोर्स करने के लिए गए हुए थे। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, ये लोग आपको कोर्स करवाते हैं, और कोर्स करवाने के साथ साथ ये आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखाते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बंदा जो हमारे पास काम कर रहा है, हमने इस काम का इसको कोर्स भी करवा दिया है
और कोर्स करवाने के साथ साथ अब इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी है। बड़े बेनिफिट हैं, बहुत कुछ है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि आप जब भी जिस भी एज के अंदर बाहर आते हैं पहले सीखें, सीख लेंगे तो कामयाबी है, नहीं सीखेंगे तो फिर ये काम जो ना फिर दुनिया कर ही रही है, तो आप भी इस काम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, क्योंकि जिस बंदे के पास हुनर है, जिस बंदे ने काम सीखा ना, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो कहता है ये मेरा काम है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बाकी खैर अब बात करते हैं जी, आज जो चीज़ सीखने को मिली है मुझे कि यूरोप के अंदर, इटली के अंदर रोज़ाना की बेस के ऊपर कितने लोग जो काम करते हैं बीमार होते हैं, और कितने लोग जो रोज़ाना की बेस के ऊपर जो दुनिया से जा रहे हैं काम की वजह से। ठीक है, यूरोप में जो जिनकी डेथ हो रही है, बताया जा रहा है, जो इनका रिपोर्ट इनकी शाया हुई है, जिसमें रोज़ाना की बेस के ऊपर 3 या 4 लोग जो हैं जिनकी काम के ऊपर जो ना वाक़या हो जाती है मौत, और वो मर जाते हैं। जैसे कि आज भी 3 या 4 लोग डेथ होगी पूरी इटली के अंदर। और अगर बात करें यूरोप में बीमार होने वालों की, तो वो भी डेली बेस के ऊपर 3 से 4 लोग हैं जो किसी न किसी वजह से, चोट लगने की वजह से बीमार हो जाते हैं और वो छुट्टियों के ऊपर चले जाते हैं। ये यूरोप की ये कंडीशन है काम की, क्योंकि यहाँ पर जो काम है उसके स्पेशल कोर्स भी करवाए जाते हैं ताकि बंदे का कोई नुकसान ना हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना बने। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि बस आप दोस्त ये चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप यूरोप में आएँ और आप कोई ना कोई हुनर सीख कर आएँ। आपके पास हुनर होना चाहिए, आपके पास हुनर है तो आप यहाँ पर कामयाब हैं। बग़ैर हुनर के कोई बंदा कहीं भी कामयाब नहीं है। मैंने ये जो वीडियो बनाई है स्पेशली फैक्ट्री लाइन के ऊपर बनाई है, क्योंकि एक बुज़ुर्ग जो मुझे मिला था एक टाइम के ऊपर, जब मैं इटली में नया आया हुआ था, उसने कहा था कि अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है और आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप इस फैक्ट्री लाइन को पकड़ लें और इसमें आप 3 4 5 साल काम करें, तो आप अपनी ज़िंदगी में घर बना लोगे, शादी कर लोगे, गाड़ी बना लोगे, अपनी फैमिली को किसी जगह पर स्टेबल कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं रिज़्क़ हलाल कमा कर और मेहनत मजदूरी करके अपनों का रोज़गार जो है ना वो बना सकूं और वसीले बना सकूं, या छोटा मोटा कोई कारोबार जो है ना वो पीछे कर सकूं, तो ये वो फील्ड है जिसको आप मुसलसल यूरोप के अंदर करते हैं। मुसलसल 4 5 साल करने के बाद आपकी लाइफ जो है, आपके साथ साथ आपकी फैमिली की लाइफ भी बदल जाती है। तो वाकई उस आदमी ने, उस शख्स ने जिसके साथ मेरा सिर्फ दीन का रिश्ता था और कोई रिश्ता नहीं था, तो उसने जो बताया था वो हकीकत थी। और आज वही बात मैं आप दोस्तों को भी बता रहा हूँ कि अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चलो हमने तो हुनर नहीं सीखा, आप लोग हुनर सीख कर आना। हुनर सीख कर आएंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। और मेरे व्लॉग वाले चैनल को भाई फॉलो किया करो, डेली जो लाइफ है वहाँ पर आपको वो भी दिखा रहे हैं। अल्लाह के हवाले, अस्सलाम वालेकुम।